नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे और आज विशेषकर हम बात करेंगे दोस्तों भादरा आसपास की तमाम खबरों की जानकारियाँ समीक्षा के साथ देंगे। और दोस्तों, बिजली के अघोषित कट लगातार जो हमारे क्षेत्र में लग रहे हैं और राजस्थान में बिजली की क्या स्थिति है, किस प्रकार ये कट लग रहे हैं, क्यों इतनी भारी बिजली कटौती हो रही है, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। नेताओं की भी हम बात करेंगे, जनसंपर्क अभियान की और समीक्षा भी करेंगे दोस्तों इसी विषय पर, राजनीतिक विषय पर। उससे पहले दोस्तों मैं विस्तार से आपको आसपास की तमाम खबरों के बारे में बता देता हूँ। अजयगढ़ प्लेस सिकरोडी में जो अभी नया बना है दोस्तों, उसमें 25 अगस्त को एक संगीतमय शाम होने जा रही है और ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा संगीत प्रेमियों द्वारा, जिसके मुख्य अतिथि होंगे सुशील गुप्ता। लेकिन इस कार्यक्रम में कौन संगीतकार भाग ले रहा है, कौन गीतकार भाग ले रहा है, इसके बारे में मैं बात बताऊं आपको। तो रुखसाना मिरासी, जिसको एक प्रकार से स्वर कोकिला वॉइस ऑफ राजस्थान के नाम से भी आप जानते हैं, तो ये शानदार कार्यक्रम दोस्तों अजयगढ़ प्लेस में 25 अगस्त को शाम को होगा। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, भादरा में जन चेतना यात्रा प्रवेश कर रही है कल 20 अगस्त को और इस यात्रा का दोस्तों पहला पड़ाव होगा भादरा क्षेत्र में। जब वो प्रवेश करेगी तो गुगामेड़ी में, और गुगामेड़ी में इसका स्वागत सत्कार भी होगा। उसके बाद में वो भादरा प्रवेश करेंगे और रामतलाई आश्रम में भी पौधारोपण आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों ये 21 अगस्त को ये यात्रा जो है भादरा से रवाना होकर डुंगराना, मलसीसर आदि होते हुए आगे निकल जाएगी। 700 गांवों में ये यात्रा पहुंचेगी राजस्थान के। और भादरा में इसके संयोजक है सेरडा गांव के राकेश शर्मा और ये यात्रा चलाई जा रही है दोस्तों अपना संस्थान जयपुर द्वारा, जिसका अगर पूरा नाम आपको बताऊं तो अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान है। और इसका उद्देश्य दोस्तों यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाएं, मानव का जीवन बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए और पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए ये चीज़ें क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं इस यात्रा के दौरान। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो आदर्श रामलीला कमेटी की कल एक बैठक होने जा रही है हाथीपुरा में स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में। और इस मंदिर में ये जो रामलीला, आदर्श रामलीला कमेटी की बैठक होगी, ये मंचन को लेकर आयोजित की जा रही है, क्योंकि रामलीलाओं का अब मंचन प्रारंभ दोस्तों अक्टूबर महीने में होने वाला है। और इसको लेकर सबसे बड़ी रामलीला समिति का भी मंचन का एक जो बैठक हुई थी उसके बाद में दोस्तों रिहर्सल का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो अब आदर्श रामलीला जो कि भादरा की सबसे बड़ी रामलीलाओं में शुमार है। इसके अलावा दोस्तों बाल रामलीला कमेटी भी इस बार रामलीला करेगी, जो कि पंचायती स्कूल के पास होती है। शानदार रामलीला का आयोजन इसमें भी किया जाता है। और इसके अलावा 3-4 अन्य रामलीलाएँ भी भादरा में होती है, उनके बारे में विशेष कर विस्तार से आपको आगे भी हम बताते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो सौवाला की श्री राम सामाजिक संस्था अनेक सामाजिक कार्यों में इस संस्था का योगदान सदैव अग्रणी रहता है। और इस बार इस संस्था का एक नारा है, अभियान चलाया जा रहा है कि शिक्षित हो समाज हमारा, संस्था का यही है नारा। तो इसी अभियान के तहत दोस्तों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि बोर्ड की परीक्षा में जो कि 75% से अधिक छात्र छात्राओं के द्वारा जो अंक अर्जित किए गए, उनका सम्मान सौवाला गांव में किया गया। और इसके अलावा दोस्तों इस संस्था के जो संयोजक है राकेश फौजी, उन्होंने बताया कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी अब हम संस्था के द्वारा बच्चों को उपलब्ध करवाने वाले हैं, ताकि कोई भी बच्चा पुस्तकों के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे।
और इसका एक अभियान भी आगे दोस्तों चलाया जाएगा। और इसी क्रम में बच्चों को दोस्तों जो होनहार विद्यार्थी है 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले हैं उनको प्रशस्ति पत्र व इनाम देकर उनको सम्मानित किया गया। और इस क्रम में प्रधानाचार्य सोमवती, अध्यापक प्रेम शर्मा, हनुमान सिंह, स्टाफ पूरा विद्यालय का शामिल रहा। सरपंच विनोद मेरिया, हरपाल खुनखुनिया, जसवंत सिंपा, ओम सेवदा, सुरेंद्र शर्मा, जसपाल सिंपा, छेलूराम गेदर, बलवान मेहरिया, अनिल भाकर के अलावा पवन सिंपा, समर भाकर, रामचंद्र बुद्धराम आदि अनेकों ग्रामीण उपस्थित रहे। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की तो भादरा का आंगनवाड़ी केंद्र 12 नंबर जो कि गौरा देवी कन्या विद्यालय के सामने स्थित है और ये एक जर्जर अवस्था में भवन है दोस्तों। आपको याद होगा इसमें किसी टाइम में नगर पालिका का संचालन होता था और उसी के पास से पुरानी तहसील हुआ करती थी जो कि आगजनी के कारण तबाह हो चुकी थी और उसी के पास ये नगर पालिका का भवन है जो आज भी विद्यमान है और इसमें आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होता है और बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसमें कार्यक्रम था और इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जर्जरा अवस्था में पहुंच चुका है ये भवन और कभी भी इसमें कोई हादसा भी हो सकता है और बरसात के सीज़न में तो दोस्तों ये अत्यधिक खतरनाक साबित हो जाता है जब बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। दोस्तों इस आंगनवाड़ी केंद्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम था, बच्चों को उपहार दिया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर आए डीपी वर्मा जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भादरा के संयोजक भी है। अनेक संस्थानों द्वारा इनका सम्मान भी किया गया है। तो नीता अंसारी ने भी टॉफियाँ बांटी, डीपी वर्मा ने उपहार दिए बच्चों को। इसके अलावा श्रीमती कांता देवी सिंघानिया जो कि सहयोगिनी है दोस्तों यहाँ मौजूद रही, नीरू शर्मा कार्यकर्ता है, ये भी बच्चों के पास यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रही। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आज उसी विषय का, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अभियान नेताओं का जो जनसंपर्क अभियान है वो ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। उसके बाद में हम दोस्तों बिजली विभाग की सबसे बड़ी समीक्षा आज करने वाले हैं। क्यों बिजली कटौती हो रही है, क्या बिजली की कंडीशन है राजस्थान में, क्या राजस्थान की सरकार जो है इस प्रकार होती बिजली कटौती से उपाय कर पाएगी, बच पाएगी और को वजन का शिकार नहीं होना पड़ेगा जनता को। दोस्तों इस विषय पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम नेताओं की बात करें तो संजीव बेनीवाल द्वारा जो है उनके नेतृत्व में आज उन्हीं के कार्यालय में बीजेपी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई दोस्तों सदस्यता अभियान की। और यहाँ अभी सदस्यता अभियान के जिला संयोजक बनकर बने हैं अनूप सिंह शेखावत, उनका भी सम्मान किया गया और इस अभियान की एक प्रकार से शुरुआत भी आज की गई अनूप सिंह शेखावत द्वारा। और इस बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने बिजली पानी के मूलभूत मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन दिया दोस्तों उपखंड कार्यालय में तहसीलदार महोदय को। और इस ज्ञापन में स्पष्ट लिखा कि बार बार घोषित कटौती से क्षेत्र के किसान भी परेशान हैं और कस्बावासी भी भारी परेशानी में हैं। तो जल्द से जल्द पानी की और सिंचाई पानी को लेकर भी संजीव बेनीवाल ने जो है तहसीलदार महोदय को मौखिक रूप से कहा कि जिस प्रकार से बिरानी की घटना हुई और रात्रि को 3 बजे किसानों पर लाठियां बरसाई गई और किसानों को जो है गिरफ्तार किया गया और उनको दबाने का, उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो संजीव बेनीवाल का अभियान लगातार जारी है। एसपी सिंह की बात करें तो पूर्व जिला कलेक्टर एसपी सिंह का कल सरदारपुर आवास और चिड़िया गांधी में बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा बजरंग सारण की बात करें तो आज भी उनको गिरफ्तार किया गया था, पानी की टंकी पर वो चढ़ गए थे और रात को 3 बजे उनको गिरफ्तार किया गया, 9 बजे वो टंकी पर चढ़े थे किसानों की पानी की सिंचाई पानी की मांग को लेकर। तो दोस्तों बिरानी में आज भी हेड के ऊपर बजरंग सारण किसानों का नेतृत्व करते हुए देखे गए। उनका एक वीडियोस भी हमने आज भी लगाए हैं। जैसे ही रिहा हुए उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में फिर वो धरने पर बैठ गए हैं। राजेंद्र जलंधरा दोस्तों बिरान में राजेंद्र जलंधरा की एक कल बड़ी सभा है
और इस सभा में दोस्तों बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं तो बड़ी संख्या में प्रत्याशी भी बढ़ने लगे हैं, दावेदार भी बढ़ने लगे हैं विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकने वाले। विक्रम सिंह राठौड़ हो या दयानंद बेरवाल हो, कांग्रेसियों की तरफ से भी 27 अगस्त को कांग्रेस सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है दोस्तों आर्य समाज भवन में। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप यहां आए और इसमें कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस किस प्रकार से आगे जो है क्षेत्र में अपना परफॉर्म करेगी उसको लेकर वो उसमें दिशा निर्देश तय करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें 3 सितंबर को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के तत्वाधान में, जो ब्लड बैंक का आयोजन होता है दोस्तों, ब्लड बैंक स्थापित है वहाँ पर। और ये 3 सितंबर को जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है ये राम सिंह सांखला समर्ति संस्थान द्वारा किया जा रहा है। और 3 सितंबर को ही श्री राम सिंह जी सांखला की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 21 से 25 सितंबर तक शिव कथा की तैयारियां धूमधाम से बादरा क्षेत्र में की जा रही है और रामलीला मैदान में इस शिव कथा का आयोजन दोस्तों किया जाएगा, जिसमें कथा का वाचन जो है साध्वी सौम्या भारती के द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों बलवान पूनिया की बात करें तो बलवान पूनिया भी कल आपने देखा था काजल हेड से जिस प्रकार से बलवान पूनिया भिरानी हेड पर किसानों के ऊपर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में दबाव में आते हुए नहर की पूरी प्रक्रिया दिखा रहे थे और पानी दिखा रहे थे और जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों क्षेत्र में लगातार जन समस्या बढ़ती जा रही है, किसान सड़कों पर है, वो बिजली की समस्या को लेकर हो, पेयजल की समस्या को लेकर हो, सिंचाई पानी की समस्या को लेकर हो, फसल बीमा क्लेम को लेकर हो, बीज को लेकर हो और शहर की समस्याओं को लेकर हो, ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर हो, अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर हो। दोस्तों इन सारी समस्याओं को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी असंतोष आक्रोश व्याप्त है और इसका खामियाजा क्या बलवान पूनिया को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों लगातार आंदोलन अव्यवस्थाओं को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन और लगातार होते रहे हैं, तो इसको लेकर दोस्तों सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाएंगे, इसमें कतई कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन बलवान पूनिया कुछ कल हताश, निराश, परेशान दिखाई दिए जब वो अपने फेसबुक पेज से लाइव आकर जनता से बात कर रहे थे किसानों के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर। तो उनकी निराशा उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ झलक रही थी। और दोस्तों जिस प्रकार से क्षेत्र में वातावरण बना है और चुनावों के लिए जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली टिकटार्थियों की सूची भी आ गई, छत्तीसगढ़ में भी आ गई, अब सूचियां भी जारी होने लगी हैं, अब राजस्थान की भी सूचियां किसी भी समय जारी हो सकती हैं। और बीजेपी ने चुनाव प्रबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है और घोषणा पत्र मैनिफेस्टो है उनका संयोजक भी घोषित कर दिया गया है। अब चुनाव कैंपेन समिति का अध्यक्ष शेष रहा है और कोई चेहरा अगर शेष रहा है तो वो सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का है। तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को कैंपेन समिति की बागडोर सौंपी जा रही है, ये तय भी लग रहा है दोस्तों। और उन्हीं के नेतृत्व में जो आगामी माह में प्रथम सप्ताह में जो रथ यात्रा निकलेगी, परिवर्तन रथ यात्रा, उसका भी एक प्रकार से नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया ही कर सकती है। और चुनाव कैंपेन समिति का अध्यक्ष बनने के बाद, तो ये बनने के बाद ये सेंस भी नहीं रहेगा दोस्तों कि आने वाला अगर भाजपा की सरकार बनती है, आसार बनते हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, क्योंकि वसुंधरा राजे से बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास कतई नहीं है। और अगर लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया भी जाता है
तो संभवतः राजस्थान का हर्ष भी दोस्तों, जो हर्ष है वो कर्नाटक की तर्ज पर, या हमने पहले भी बताया था हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हो सकता है। तो इसको लेकर भी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि इसके जस्ट बाद लोकसभा के चुनाव है 2024 को। तो गलतियां, शायद ये बड़ी पार्टियां हैं, गलतियां ना भी करे और गलतियों से सबक भी ये लेती है। और दोस्तों राजस्थान का असर तो सीधा सीधा वहाँ पड़ने वाला है लोकसभा के चुनाव में। अब दोस्तों बिजली की बात करते हैं। आज संजीव बेनीवाल ने बिजली पानी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था। हम बिजली की बात करें तो बार बार क्यों कट लग रही है। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दूं तो राजस्थान में लगभग वर्तमान में 6 यूनिटें बंद पड़ी हैं विभिन्न खराबियों के चलते। 6 यूनिटें खराब पड़ी हैं। और लगभग कितनी यूनिटें राजस्थान में हैं, कितनी उत्पादक क्षमता है, कितनी लाइट की, विद्युत की डिमांड है दोस्तों, इसको लेकर भी हम अगर बात करें तो अमूमन नॉर्मल स्थिति में अगर बात करें, नॉर्मल मौसम में बात करें तो 10,718 मेगावाट की डिमांड राजस्थान में रहती है। ये पीक आवर की भी बात है। लेकिन वर्तमान का जो है समय, उमस भरा समय, ये सबसे ज़्यादा पीक का समय होता है। और ऐसे में अगर 6 यूनिट राजस्थान की बंद हो तो यहाँ अधिकतम डिमांड जो है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। 16,000 मेगावाट की डिमांड वर्तमान में है। और औसत डिमांड की बात करें राजस्थान में बिजली की, 9,510 मेगावाट औसत डिमांड राजस्थान में बिजली की रहती है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की डिमांड की बात करें, जैसे अधिकतम इस बार राजस्थान की डिमांड जो है वर्तमान में 16,000 मेगावाट है। लेकिन अगर भारत की पूरे राष्ट्रीय स्तर की डिमांड की बात करें तो 2,05,977 मेगावाट की भारत में डिमांड है दोस्तों बिजली की। ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जो डिमांड है उससे कम उत्पादन हो रहा है। उत्पादन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो राजस्थान में बिजली का उत्पादन वर्तमान में 8,597.35 मेगावाट ही है। तो अब आपूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए दोस्तों कटौती, अघोषित कटौती, बेकार के कट ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में, ये तो फिर भुगत नहीं है। और दोस्तों मैं अलग अलग आपको बताऊं तो लगभग 11 हमारे विद्युत तापीय संयंत्र है, प्लांट लगे हैं बिजली के। उनमें कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कोटा का सुपर थर्मल पावर की बात करें स्टेशन की तो 1240 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है दोस्तों। सूरतगढ़ थर्मल की बात करें तो 1500 मेगावाट बिजली, कोटा से भी कहीं ज़्यादा। और सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकली थर्मल पावर, क्योंकि 2 है वहाँ, 1320 दोस्तों वहाँ भी उत्पादन शुरू है। और छाबड़ा थर्मल पावर की बात करें तो 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ भी होता है। और अगर बात करें छाबड़ा क्रिटिकली थर्मल पावर का तो यहाँ 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और काली सिंध थर्मल पावर की बात करें तो दोस्तों यहाँ 1200 मेगावाट। और अगर बात करें यहाँ हम गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर की तो यहाँ भी 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और रायगढ़ थर्मल पावर की बात करें तो यहाँ 273.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और धौलपुर की बात करें थर्मल स्टेशन की तो 330 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ भी होता है। और बात करें दोस्तों माही विद्युत गृह की तो यहाँ भी 140 मेगावाट का जो है उत्पादन हो रहा है। और लघुपन विद्युत परियोजनाएं जो है एक इकाई है इसकी, यहाँ भी 23.85 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये कुल 11 एक प्रकार से बिजली उत्पादक केंद्र राजस्थान में बने हैं। और लगभग 45 इकाइयाँ हैं जिनमें 6 इकाई वर्तमान में बंद पड़ी है। बंद का भी असर सीधा दोस्तों उपभोक्ताओं पर भी होता है, पूरे राजस्थान पर, पूरे स्टेट पर पड़ता है। अगर बात करें दोस्तों बिजली बिलों में आपकी शिकायतें ये भी रहती होगी, अनावश्यक रूप से बिजली है ही नहीं और बिल जब 2-2 महीने से आपके आते हैं तो वो भारी भरकम आते हैं।
जितनी आमदनी नहीं होती किसी व्यक्ति की, वहाँ उससे दुगना तिगना राशि का बिल आ जाता है। तो ये स्थितियाँ भी कई बार देखी है। तो आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक बिल में कंपनी की वेबसाइट रहती है दोस्तों, उसमें आप जो है जाकर ये चेक कर सकते हैं कि कितनी यूनिट बिजली जो कीमत है, और उसमें विभिन्न सरचार्ज जो है वो कौन कौन से लगाए जा रहे हैं और उनके चार्ज क्या है, और अपने बिल में मिलान कर सकते हैं। बेशक राशि का मिलान, यूनिट का मिलान तो आपको अपने मीटर से ही करना होगा, और मीटर का आपको नॉलेज रखना चाहिए दोस्तों। आपको मीटर में कितने यूनिट बिजली निकली है, और जब मीटर चेक करके आपके पास बिल आया है वो आप नोट करके भी रख सकते हैं। और कई बार बिलों में कंप्यूटर की गड़बड़ी से दोस्तों बहुत बारी अनियमितता भी हो जाती है, और कई बार शिकायतें बहुत ज़्यादा बिलों की भी आती है। बेकार में अनावश्यक रूप से सरकार चोरी छुपे सरचार्ज लगाकर भी भेज देती है। तो ये भी चोरी पकड़नी और चालाकी पकड़नी आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप दोस्तों चेक कर सकते हैं। वैसे बीपीएल की बात करें तो 50 यूनिट पर दोस्तों 3.5 पैसे का रेट है, और 100 यूनिट तक बिजली अभी वर्तमान में फ्री भी है। इसके बाद में अगर समाल छोटे उपभोक्ताओं की बात करें तो 50 यूनिट पर 3.85 पैसे का यहाँ रेट लगता है, जबकि बीपीएल का 3 रुपये 5 पैसे का है। यहाँ भी दोस्तों जो है लगभग माफ है सरकारी, इसके ये 50 यूनिट तक 100 यूनिट तक सरकार ही वहन कर लेती है। इसके बाद में जनरल की बात करें तो 50 यूनिट पर 4 रुपये 75 पैसे के रेट लगते हैं दोस्तों, और यहाँ भी लगभग सरकार वहन करने की स्थितियाँ हैं। अलग अलग इसके विषय में विस्तार से हम आगे जाएंगे, लेकिन अगर बात करें 51 यूनिट से 150 यूनिट तक, जिसमें 3 रुपये की सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जाती है दोस्तों, 6 रुपये 50 पैसे की प्रति यूनिट यहाँ लगती है, चार्ज लगता है। और अगर बात करें 301 से 500 तक तो 7 रुपये 65 पैसे यहाँ प्रति यूनिट बिजली के लगते हैं, और 500 से अधिक में 7 रुपये 95 पैसे अधिकतम राजस्थान में जो है बिजली यूनिट का चार्ज लगता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें, आप अपने विद्युत बिल को चेक कर सकते हैं। हमने आपको बताया विद्युत कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के नंबर रहते हैं दोस्तों प्रत्येक बिल में, उसमें आप चेक कर सकते हैं विभिन्न चार्जेज आदि। और हर प्रदेश में दोस्तों बिजलियों के बिलों की अलग अलग निर्धारणा होती है, और अलग अलग बिल हो सकते हैं, अलग अलग रेट हो सकते हैं। सरकारें रेट घटा और बढ़ा भी देती है, तो ये घटते बढ़ते भी रहते हैं। और लगभग 50 यूनिट तक तो बिजली का बिल शून्य ही रहता है, 100 यूनिट तक भी सरकार शून्य, अब 100 यूनिट बिजली की जो फ्री की घोषणा की है उसके तहत शून्य रहते हैं। और 1,19,00,000 उपभोक्ता हैं दोस्तों हमारे राजस्थान में बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 46 लाख का बिल तो शून्य, सरकार की घोषणा है कि 46 लाख लोगों का बिल शून्य आया है। इसकी सच्चाई तो दोस्तों चेक करने से, जांच करने से, और आप ही बता सकते हैं, आम जनता ही बता सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़े हैं। तो कुल मिला के बिजली की स्थिति राजस्थान में अघोषित बिजली के कट जो लग रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार को इसका भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा दोस्तों। चाहे वो 100 यूनिट फ्री दे, लेकिन बिजली के बगैर वर्तमान में उमस भरे वातावरण में किस प्रकार जनता त्राई कर रही है, और इम्पोर्टेंट समय भी नहीं देखा जा रहा। कभी भी अघोषित अचानक बिजली के कट आपके गांव में, आपके शहर में लगा दिए जाते हैं, और घंटों तक बिजली नहीं आती है तो वापस भी चली जाती है। किसी प्रकार की अखबारों में या कहीं सूचना नहीं दी जाती है, और बिजली विभाग के जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ अगर फ़ोन करके भी पूछना चाहें तो वहाँ से उचित जवाब भी नहीं मिलता है, फ़ोन भी बहुत कम उठाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं दोस्तों। आज 19 अगस्त को क्या विशेष दिवस है इसके बारे में बताएं तो हरियाली तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और दोस्तों अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से आज ही के दिन 1919 में स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। उनके चुगल से वो आज़ाद 1919 में ही हो चुके थे, हम 1947 को हुए थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें 1857 में मेरठ क्रांति
मंगल पांडे, किसको याद नहीं होंगे दोस्तों। अंग्रेज़ों की नींव हिलाकर रख दी थी मंगल पांडे ने, और संभवतः बहुत पहले देश भी आज़ाद हो जाता अगर एकजुट अगर सारे स्वतंत्रता सेनानी उस समय हो जाते। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज के दिन विश्व फोटोग्राफी का दिवस भी मनाया जाता है और विश्व मानवीय दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। 1907 को आज के दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी महान लेखक, उनका आज के दिन जन्म था, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति रहे 1918 को, आज के दिन उनका भी जन्म दिवस था और धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1919 को आज के दिन जगन्नाथ मिश्रा जो कि बिहार के सीएम भी रहे, उनका निधन हुआ, उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज आदमपुर मंडी में नरमा 7258, ग्वार के भाव 5848, सरसों के भाव 5755 रुपये प्रति कुंटल रहे। सिरसा मंडी में नरमा दोस्तों 7160 रुपये, सरसों के भाव 5380 रुपये, ग्वार के भाव 5711 रुपये, जबकि गेहूं के भाव 2270 रुपये प्रति कुंटल रहे। मौसम का मिजाज बताए तो 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर दिन भर आज रहा और 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और लगभग 80 से 90% बादल आसमान में छाए रहे। रात्रि को 100% छाए रहेंगे और रात्रि को 0.8% बरसात बरसात भी हो सकती है, 0.8 बरसात। और कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 31 से 34 डिग्री दिन में रहेगा, 35 से 37 मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और 35 से 37 ही देर शाम को रहने वाला है। और 0.6 और 0.1 बरसात अलग अलग हिस्सों में कल हो सकती है, ऐसी मौसम विभाग की चेतावनियां हैं। और लगभग 80 से 100% बादल दिन भर छाए रहेंगे, रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी हवा चलती रहेगी और लगभग टेम्परेचर भी कल रात्रि को 31 से 33 डिग्री बना रहेगा। उमस का वातावरण देर रात्रि तक जारी रह सकता है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।